हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, राइट बेटा। तो देखिए ये जो हमारा चैप्टर था हेलो एल्केन और हेलो एरेन, इसे हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें बात की थी कि हेलो एल्केन हेलो एरेन्स में हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, इनका किस तरह से क्लासिफिकेशन है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, और फिर हमने बात की थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है बेटा। अब मेरे पास एक जो है क्वेरी आई थी कि सर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप करा दीजिए, तो बेटा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए डेफिनेटली बहुत जल्द मिलूंगा आईयूपीएसी सीरीज के साथ, जिसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हमने अब तक 3 मेथड पढ़ लिए थे। नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम एल्कोहल्स। नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम एल्कोहल्स। हम इसे एल्कोहल से भी बना सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिपेयर इट फ्रॉम एल्कोहल? एल्कोहल्स ROH on reaction with halogen acid, alcohols on reaction with halogen acid। आप इनकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, हेलोजन एसिड से। तब ये हमें क्या देते हैं, RH प्लस H2O मीन्स HCl HBr आप ले लें तो आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड और वाटर बन जाएगा। सेकेंड मेथड अगर हम क्या ले लें, PX3 फोस्फोरस ट्राई हैलाइड, उस कंडीशन में भी हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्कीन प्लस H3PO3। बाई प्रोडक्ट फोस्फोरिक एसिड आता है, H3PO3 आता है। इसके अलावा PX5 ले ले बेटा, फोस्फोरस पेंटाहेलाइड, तो आपको क्या देगा, RH प्लस POX3 प्लस HX, राइट। एंड अगर हम क्या ले लें, SOCl2 तो ये हमारे पास क्या देता है, RCl प्लस HCl प्लस SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, राइट बेटा। अगर मैं बात करूं, इस तरह से हम बना सकते हैं कि आप अल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से करा दीजिए, आप अल्कोहल की रिएक्शन फोस्फोरस ट्राईहैलाइड से करा दीजिए, आप अल्कोहल की रिएक्शन फोस्फोरस पेंटाइलाइड से करा दीजिए, आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करा दीजिए। हमेशा ये OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन से, राइट। तो बिल्कुल सिंपल, अगर मैं टोटल बहुत आसान शब्दों में कहना चाहूं कि अगर अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन आप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो हेलोजन का है, HCl HBr HI PCl3 PCl5 PBr3 PBr5 SOCl2, इन सभी प्रोसेस में हमेशा OH हटेगा और हेलोजन लग जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं मेरे पास है CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, HBr से, तो क्या होगा बेटा, CH3 CH2Br प्लस वाटर, ये हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा अगर हमारे पास क्या है, कोई भी दूसरा, जैसे मैंने ले लिया CH3OH, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, PCl3 फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगा, CH3Cl प्लस H3PO3। कंसेप्ट देखिए, बस OH ग्रुप हमेशा चेंज होना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल, ठीक है, साइक्लोब्यूटेनॉल, इसकी रिएक्शन आप फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से करा रहे हैं, तब हमारे पास क्या होगा, आपके पास सिर्फ ये OH ग्रुप हटेगा, हेलोजन आ जाएगा, प्लस POCl3 एंड HCl आएगा इस रिएक्शन में, ठीक है। कोई और आपके पास सब्सटेंस है, जैसे मैंने ले लिया CH3CH3OH, इसकी रिएक्शन आप SOCl2 से करा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या देगा, CH3CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl, राइट बेटा।
क्लियर। तो आपके पास आप जब अल्कोहल लें, अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक हैलोजन एसिड, आप जहां HCl ले लें तो भी रिएक्शन हो जाएगी, HBr ले लें तो भी, HI ले लें तो भी रिएक्शन होगी। मान लो ये रहा CH3OH और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, HI से करा दी, तो क्या आएगा CH3I प्लस H2O, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडो एल्केन बन जाएगा। राइट बेटा। अब देखिए बेटा, जब ये जो प्रोसेस है पहले वाली, इसे ग्रूव्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस, और इसे डोराजन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने में सबसे बेस्ट मेथड होता है विद SOCl2। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करा रहे हैं तो ये मेथड एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है बेटा अल्कोहल से। क्यों? बिकॉज इन दिस मेथड बाई प्रोडक्ट आर गैसेज। ये दोनों बाई प्रोडक्ट क्या है, गैसेज हैं। बोथ आर गैसेज, दोनों गैस हैं। गैस है तो इमेजिन करो आपने एक कंटेनर में क्या ले लिया है, अल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन कराए, तो जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, गैस बनेगी। गैस तो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगी, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। जैसे यहाँ सिर्फ ये मिलेगा, दोनों बाई प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। देखो ये कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर HCl तो लिक्विड होता है। HCl इज अ गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होती है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ लिक्विड। इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई लिक्विड नहीं होता, वो HCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है बेटा। तो सबसे बेस्ट मेथड हमारा ये रहता है। दूसरा, HX में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो HCl की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ZnCl2 के साथ कराएंगे। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अब ये ल्यूकास रिएजेंट किस काम में आता है, वास्तव में हम इससे अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस ल्यूकास रिएजेंट। बट ये याद रखेंगे, HCl always react with alcohol in presence of catalyst ZnCl2. The mixture of HCl and ZnCl2 is known as Lucas reagent। जैसे मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl से। ये ZnCl2 के प्रेजेंस में होती है, और क्या आएगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस वाटर। राइट बेटा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आया प्रिपरेशन का, बिल्कुल आसान मेथड है ये भी, कि आपको देखना है अल्कोहल है क्या, कोई भी अल्कोहल है, कैसा भी अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन आप किससे, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि हैलोजन एसिड HCl HBr HI से करा दें, या आप इसकी रिएक्शन किससे करा दें, फॉस्फोरस हैलाइड जैसे PCl3 PCl5 से करा दें, या आप उसकी रिएक्शन किससे करा दें, SOCl2 से, थायनिल क्लोराइड से। इन सभी कंडीशन में क्या होगा, हैलोजन हटेगा, वो सॉरी OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप हटेगा और हैलोजन लग जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट मेथड है हमारे पास, वो है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज। राइट बेटा। हैलोजन एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूं, हैलोजन एक्सचेंज में हम कैसे बना सकते हैं इसे हैलोजन एक्सचेंज से। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप क्या करें, जस्ट कोई भी एल्काइल हैलाइड लें जो ऑलरेडी प्रिपेयर है और उसमें हैलोजन एक्सचेंज करा लें। जैसे मेरे पास सपोज क्लोरोएल्केन बना हुआ है RCl, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, सिल्वर फ्लोराइड AgF से, तो क्या बन जाएगा RF प्लस AgCl। राइट बेटा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन मतलब अगर कभी आपको फ्लोरोएल्केन बनाना हो तो हम पहले क्या है, क्लोरो ब्रोमो या आइडो कुछ भी बना लेंगे और उसकी रिएक्शन फिर AgF से कराएंगे। राइट। क्यों? क्योंकि फ्लोरिनेशन डायरेक्टली नहीं होता बेटा। सपोज आपको कन्वर्जन में कहीं पे फ्लोरोइथेन बनाना है, ये आपका टारगेट है, तो ये नहीं बनेगा डायरेक्टली, पहले आप कुछ भी बना लीजिए। जैसे आप क्या बना ले, ब्रोमो इथेन,
और इसकी रिएक्शन किससे करा दें, AgF से, तो क्या होगा आपके पास CH3CH2F प्लस AgBr क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। तो जस्ट हैलोजन एक्सचेंज से आप फ्लोरो बना सकते हैं। इसमें हैलोजन एक्सचेंज में एक और रिएक्शन हमारे पास आती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो वैसे तो इन रिएक्शंस की कुछ कंडीशन होती है, लेकिन 12th लेवल पे जब आप कर रहे हैं, कीप द थिंग्स इजी एंड सिंपल। इजी रखिए, सिंपल रखिए, जितना मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कंडीशंस को। जैसे अगर मैं आपसे रिएक्शन की बात करूं, अब ये रिएक्शन होती है ROHSOCl2, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन किस में होती है, पिरिडीन में होती है, तब जाके RCl प्लस SO2 प्लस HCl होगा, राइट। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, यू आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम, देन गिव टाइम टू दीज थिंग्स, जो एक्स्ट्रा है उन्हें तब टाइम दीजिए, बट इन द स्टार्टिंग कीप द थिंग्स इजी एंड सिंपल। चीजों को आसान रखिए, इजी रखिए, जितना ज्यादा इजी रखेंगे उतना ही ज्यादा बेटर आपको मिलेगा इफेक्ट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या किया है, हैलोजन एक्सचेंज से फ्लोरो एल्केन्स बनाए हैं। फ्लोरो एल्केन्स हमने बनाए हैं कैसे, बाय द हैलोजन एक्सचेंज, कि कोई भी क्लोरो ब्रोमो वाला बना लिया और उसकी रिएक्शन किससे करा दी, AgF से। सिमिलरली क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन। इसे आयोडोएल्केन बनाते हैं कि RX कोई भी बना लो क्लोरोब्रोमो वाला और उसकी रिएक्शन किससे करा दो, NaI, सोडियम आयोडाइड से। क्या होगा, जस्ट हैलोजन एक्सचेंज, क्या आएगा, Ri प्लस NaX, ठीक है। आयोडोएल्केन भी इतना ज्यादा यील्ड नहीं आती, इसीलिए हम इससे बनाते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH3CH CH3Cl, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, NaI से, तो ये आपको क्या देगा, CH3CH3I प्लस NaCl। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आयोडोएल्केन भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मेथड से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक, वो बेटा कौन कौन से डिस्कस किए हैं, कौन कौन से मेथड हमने डिस्कस किए हैं। पहला मेथड था हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो था फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हमने बनाए। एल्केन से हम कैसे बनाते थे, हमने क्या किया, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा दो भाई, क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हटेगा, हैलोजन लग जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, 1 बाय 1 मैं रिएक्शन लिखता हूं। फर्स्ट मेथड में हमने किससे बनाया था, RH, इसकी रिएक्शन किससे कराई थी, X2 से, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव RX प्लस HX, यही बताया था बेटा हमने। और इसमें कहा था सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है ये रिएक्शन, और इसमें आपको ध्यान रखना था कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनने के चांस है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 to 1 होगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री मेजर होगा, उससे फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। दूसरा मेथड हमने बताया था एल्कीन से। एल्कीन में हमारे पास 2 मेथड थे। फर्स्ट कि आप एल्कीन लें, इसकी रिएक्शन किससे, X2 से करा दें, तो आपके पास क्या होगा, CH2X डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें डाई हैलाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन से आपको याद हो, हम एल्कीन और एल्कीन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस कर सकते थे कि डार्क में ब्रोमीन का कलर अनसैचुरेटेड रिमूव कर देते हैं, लेकिन सैचुरेटेड रिमूव नहीं कर पाते। दूसरा हमने इसमें बताया था कि आपके पास अगर क्या है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है, उस पर हैलोजन एसिड का एडिशन करा दो तो क्या आएगा, मोनोहेलाइड बन जाएगा, एक कार्बन से जाके H जुड़ जाएगा और एक से हैलोजन। यहाँ पे सोचने वाली बात थी कि हैलोजन हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ये हमारा क्या था, मार्कोनिकोव एडिशन था, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन भी पढ़ा था। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में हमने आपको बताया था कि HBr के लिए होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर यानी कि
ब्रोमीन उस कार्बन पर चला जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसे पेरोक्साइड इफेक्ट या कैरेस इफेक्ट भी बताया था। इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया है वो अल्कोहल्स से किया है। अल्कोहल्स में हमने क्या बताया कि अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्शन आप किससे कराएं, हैलोजन एसिड से कराएं, तब भी हेलोएल्केन बन जाएगा। आप फोस्फोरस ट्राईएलाइड से कराएं तब भी हेलोएल्केन बन जाएगा। आप फोस्फोरस पेंटाहेलाइड से कराएं तब भी हेलोएल्केन बन जाएगा। राइट। आप इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराएं तब भी हमारे पास क्या है, हेलोएल्केन बन जाएगा। SO2 और HCl डोरेजन प्रोसेस ये सबसे बेस्ट मेथड होता है अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने का, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट दोनों क्या आती हैं हमारे पास, गैस आती हैं। फाइनली हमने जो मेथड बताया वो कौन सा बताया, हेलोजन एक्सचेंज बताया। उसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन हमने आपको बताई, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या कहा, हेलोएल्केन की रिएक्शन AgF से कराने पर क्या बनता है, हेलो फ्लोरो एल्केन बनता है प्लस AgX। और सिमिलरली हेलोएल्केन की रिएक्शन किससे, NaI7 कराने पर आयोडाइड एल्काइल आयोडाइड यानी कि आयोडोएल्केन बनता है प्लस साथ में NaX। ये हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन थी बेटा, इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से हम क्या है बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये मेथड्स जो हैं बता दिए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। इसके अलावा और भी बहुत मेथड होते हैं, जैसे हुंस डीकर रिएक्शन होती है बेटा, लेकिन हुंस डीकर रिएक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब ये थे बेटा हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपसे डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज।